हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो सुबह के 5 बज रहे हैं और आज मैं रेडी हूँ अपने मायके जाने के लिए। 6 बजे मेरी ट्रेन है और देखिए अंधेरा हो रहा है अभी और मैं रेडी हो चुकी हूँ। हम लोग बस निकल रहे हैं। 15 मिनट का रास्ता है यहाँ से रेलवे स्टेशन का। पैकिंग हो चुकी है और बस फाइनल चीज़ें एक बार देख रही हूँ। फ़ोन, चार्जर वगैरह सब चीज़ें रखना है। तो बहुत टाइम से जो है ना मेरी प्लानिंग चल रही थी घर जाने की, बट समहाउ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि तीनों बच्चों को छोड़ के जाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है और अजय के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जॉब के साथ साथ तीनों बच्चों को संभालना। ऊपर से वो सारा दिन घर में अकेले रहते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं। इसी वजह से जाना हो ही नहीं पा रहा था, बट मन भी बहुत दिन से ना उदास हो रखा था। होता है ना कभी कभी कि आपका मन एकदम खराब होता है और आपको लगता है कि कहीं बस 2 दिन के लिए निकल जाएं घर से तो थोड़ा अच्छा फील हो। तो इस टाइम मैं भी कुछ ऐसे ही फेज से गुजर रही हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है अपने घर में। यहाँ पर मुझे बस ऐसा लग रहा है कि अरे यार बस 1-2 दिन के लिए कहीं मैं चली जाऊं। तो इसीलिए सोचा कि चलिए, मायके जाने से अच्छा क्या ही हो सकता है। मिलना भी हो जाएगा सबसे और थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। रोज वही बोरिंग रूटीन से ना ऑब्वियसली आप बोर हो ही जाते हैं। और क्योंकि मैं घर में अकेली ही रहती हूँ, बात करने के लिए कोई नहीं है। साथ जब कोई रहता है तो फिर भी आपका समय जो है ना वो कट जाता है, लेकिन अगर आप अकेले हो तो आप कितनी ही बात करोगे फोन पर, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। अजय का जॉब आजकल ऐसा चल रहा है कि वो सुबह से लेकर रात तक इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि बिल्कुल भी समय ही नहीं मिल पाता है हम दोनों को। सुबह से उनकी कॉल शुरू हो जाती हैं तो वो घर में होते हुए भी घर में नहीं रहते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारी होम मेकर्स जो है ना इस बात से जरूर रिलेट करेंगी कि हस्बैंड्स का काम कुछ ऐसा ही होता है। बच्चे होते हैं तो उनके सहारे से जो है ना दिन कट जाता है। उनकी शैतानियां, उनकी बातें, स्कूल की बातें बहुत सारी जो है ना होती हैं, तो उसी के सहारे जो है ना दिन कट जाता है। लेकिन अब मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही थी बहुत दिन से, तो सोचा घर चली जाऊं। तो देखिए जूजू आ गई है। दोनों बच्चों को ऊपर छोड़ा है मैंने और उनसे जो है ना मिल के आ गई हूँ। तो अब जूजू से मिलने का टाइम है। वो भी लाड़ कर रही है कि उसको समझ में आ रहा है मम्मी इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं। तो देखिए बस ये तो है। खैर बुरा भी लगता है मुझे इन बच्चों को छोड़ कर जाने के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, लाइफ इसी तरीके से चलती है। थोड़ा अपने लिए भी देखना जरूरी होता है। तो इन लोगों को जो है ना यहाँ पर सबको अपनी अपनी जगह पर सेटल कर दिया है और अब हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। तो सुबह सुबह अच्छा भी लग रहा है उठना ना, बहुत अच्छा फ्रेश एयर लग रही थी और बहुत अच्छा मौसम भी है क्योंकि बारिश वाला मौसम हो रखा है। मुझे नहीं पता था कि ये सफर जो है ना एक इतना बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ये देकर जाएगा। समहाउ ऐसा हुआ कि रास्ते में ट्रैफिक थोड़ा सा कहीं पर काम चल रहा था और रोड ब्लॉक था और हम सिर्फ 1 मिनट के लिए लेट हो गए और मेरी ट्रेन छूट गई। मैं लिटरली इतना अपसेट हो गई थी ना कि मैंने वहां पर कैमरा भी नहीं निकाला। हमने बहुत मतलब भागे भी बहुत, खूब दौड़ लगाई स्टेशन पे, लेकिन बिल्कुल 1 मिनट की देरी से मेरी आंखों के सामने ट्रेन निकल गई और ट्रेन नहीं पकड़ पाए। इतना मूड खराब हुआ कि बस फिर तो इतने मूड खराब के बाद में तो क्या ही कैमरा निकलता। मैंने सिर्फ ये बोला इनको कि चुपचाप अब घर चलो, मुझे अब कुछ नहीं करना। इन्होंने बोला भी कि दोबारा किसी दूसरी ट्रेन की टिकट कर देता हूँ, बट आई वॉज सो अपसेट। मैंने बोला मुझे नहीं जाना अब, क्योंकि इंदौर से अगला वाला जो स्टेशन है ना 2 किलोमीटर दूर है। तो वहां पर बोला था कि शायद वहां पर ना क्रॉसिंग होती है कई बार ट्रेन की, तो 90% ये वहां पर रुकती है। तो हम लोग फटाफट एक ऑटो करके वहां पे पहुंचे भी, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है ना वो दूसरी पार्किंग में खड़ी हुई थी, तो वहीं की वहीं लगा हुआ ऑटो खड़ा था, हम वहां से पहुंचे भी। लेकिन शायद आज जाना किस्मत में था ही नहीं, तो वो वहां पर आज उस स्टेशन पर ट्रेन रुकी ही नहीं। हम पहुंच गए थे टाइम से उस वाले स्टेशन पर, लेकिन आज वहां पर क्रॉसिंग नहीं हुई और ट्रेन रुकी ही नहीं। लिटरली मेरा इतना मूड खराब हुआ कि मुझे फिर लगा कि अब मुझे जाना ही नहीं है, रहने दो।
मूड तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, लेकिन फिर धीरे-धीरे लगता है ना कि थोड़े टाइम के बाद ये भी समझ आता है कि शायद भगवान को यही मंज़ूर था। हो सकता है कुछ कहते हैं ना अनहोनी टलने वाला कोई सीन होगा, तो इस वजह से मम्मी से भी बात हुई। मम्मी ने बोला छोड़ो भाई, हो सकता है कुछ टला है, कोई बात नहीं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, आज हुआ है तो किसी रीज़न से ही हुआ होगा। तो धीरे-धीरे अपने दिमाग को थोड़ा-सा शांत किया और घर आने के बाद खाना बनाया और अब दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ हुई, बड़ा बुरा भी लगा और ऐसा लगा कि यार ये कैसे हो सकता था। बट मुझे लगता है ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, अगर सब कुछ हमारी प्लानिंग के हिसाब से हो जाए तो फिर शायद ये ज़िंदगी नहीं है। मास्टर प्लान ऊपर वाले के हाथ में होता है और हमें उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। इसीलिए अपने दिमाग को थोड़ा-सा अच्छा करके अपने घर के कामों को वापस से रूटीन में लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये अपडेट और वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।